बात करेंगे कीव में हुए जबरदस्त विध्वंस की। जी हां, वाकई तबाही मचा दी गई है कीव में। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। कीव पर 40 मिसाइल और 500 ड्रोन से भीषण अटैक किया गया। राजधानी को दहला दिया गया। रिहायशी इलाके में रूस का ड्रोन और मिसाइल अटैक। तो ये हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में कैसे रूसी बारूद बरस रहा है। जरा तस्वीरें देखिए। और कीव समेत पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 40 से ज्यादा मिसाइलों से बड़े हमले अंजाम दिए गए। ड्रोन हमलों में कीव में हाहाकार मच गया। 14 से ज्यादा बड़े शहरों में मिसाइल अटैक की खबर सामने आ रही है। यानी यह बहुत बड़ा अटैक था। यानी ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। राजधानी कीव समेत 12 शहरों में बड़े हमले अंजाम दिए गए। और देखिए, TV9 भारतवर्ष को जानकारी ये मिल रही है कि कीव के थर्मल पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। रूस का मिसाइल और ड्रोन से यह बड़ा अटैक था। प्लांट नंबर 5 में हमले के बाद आग लग गई। ये स्पेसिफिक जानकारी इस हमले को लेकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्लांट नंबर 5 में हमला हुआ, टारगेटेड अटैक ये माना जा रहा है और इसके बाद इस प्लांट में लग गई भीषण आग। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है इन्हीं हमलों से जुड़ी। रूस ने कैलिबर और किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया है ताजा हमलों में। कीव के थर्मल पावर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। कीव के कई इलाकों में भारी बिजली संकट पैदा हो गया है। कीव के हीट प्लांट पर भी बड़ा हमला हुआ। और देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है कीव के डेनिप्रोस्की में इमारत पर अटैक किया गया है। जी हां, 9 मंजिला इमारत को खासा नुकसान पहुंचा है इस हमले में। माय गॉड, ये तस्वीरें आप देखिए। पूरी इमारत तबाह हो गई। 6ठी 7वीं मंजिल पर कैसे भीषण आग लग गई। इमारत से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, जिस वक्त यह हमला यूक्रेन की राजधानी कीव की इस रिहायशी इमारत पर हुआ होगा, उस वक्त यहां पर मौजूद लोगों पर क्या बीती होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी इमारत तबाह हो गई है। 8 लोगों को इमारत के अंदर से किसी तरह से रेस्क्यू किया गया है, उनकी जान बचाई गई। और करीब 10 घंटे तक कीव पर लगातार इतना बारूद बरसा जो ज़ेलेंस्की और यूरोप की कल्पना से परे था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमलों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कीव में मौजूद रिहायशी इमारतों से लेकर पावर प्लांट्स तक भीषण बारूद बरसा, जिससे हर तरफ तबाही मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हजारों लोगों ने जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में शरण ली। यह कीव पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिससे कीव के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोहराम मच गया। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर पुतिन के इरादे क्या हैं। और कीव के रिहायशी इलाके में स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है, ये खबर आ रही है। हाई राइज इमारत पर स्ट्राइक ड्रोन से अटैक किया गया। कीव की 10 से ज्यादा इमारतों में इसी हमले के बाद भीषण आग लग गई। तो रूस के हमले पर यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। 559 में से 503 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स हवा में ही नष्ट कर दिए हैं और इसे लेकर बड़ा दावा किया गया है। बताने की कोशिश ये कि रूस के हमलों का ज्यादा असर हुआ नहीं है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है इस बार। तो यह है पुतिन का प्रतिशोध। कीव में महाविध्वंस। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव में मौजूद एक डॉर्मेट्री रूसी हमले में तबाह हो गई।
इसके अलावा रूसी ड्रोन एक नर्सिंग होम से भी टकराए। रूसी ड्रोन और मिसाइलों की चपेट में आकर करीब 14 बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कीव शहर के पास 9 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। रूस का प्राइमरी टारगेट कीव के सीएचपी प्लांट थे। दावा है कि हमलों में तीनों प्लांट्स तबाह हो गए। कीव में बड़े 4 पावर स्टेशन भी रूसी हमलों में नष्ट हो चुके हैं। रूसी ड्रोन की चपेट में आकर 3 सुपरमार्केट्स में आग लग गई। दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर इन हमलों के लिए करीब 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। 500 ड्रोन। इसके अलावा 40 मिसाइलें भी दागी गईं, जिसमें किंजल, स्कैंडर और कैलिबर जैसी मिसाइलें शामिल थीं। कीव के होलोसिविस्की, ओबोलॉन, डेस्नियांस्की, इवानो फ्रांकिविस्क और शहरोड इलाके में जबरदस्त तबाही हुई और ये तमाम इलाके खाक में तब्दील हो गए। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पुतिन आखिर यूक्रेन में ये बारूद क्यों बरसा रहे हैं? इतना बड़ा हमला। सबसे पहले मैं टीम पुतिन का ही रुख करूंगा और टीम पुतिन से ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु सर, क्या मकसद नजर आ रहा है ऐसे वक्त में जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिलने वाले हैं, वार्ता होने वाली है? कीव को इस तरह से दहलाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या नजर आता है? रूस चाहता क्या है? देखिए, रूस का मकसद एक है कि कीव पे इतना बड़ा हमला बोला जाए जिससे कि ज़ेलेंस्की का जो विल टू फाइट है उसको ब्रेक किया जा सके, और साथ में जो पूरा यूक्रेन की जो सैन्य शक्ति है वो रशिया के सामने सरेंडर करे। जब तक ये नहीं होता इस तरीके के ऑपरेशन जारी रहेंगे, और साथ में डॉनबास का जब तक 100% कैप्चर नहीं हो जाता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे अब पुतिन के ऑपरेशन कीव की तरफ बढ़ेंगे। जब वार्ता से पहले इस तरीके का स्ट्राइक दिखा था कि एक प्रेशर जनरेट हमने किया है जिससे कि जो ज़ेलेंस्की है वो रशिया जो चाहता है वो मानने के लिए बाध्य हो जाए, और उसका एडवोकेसी आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते हैं तो वो पुतिन के बातों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आप रियल एस्टेट पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर सकते, आप हारा हुआ बैटल लड़ रहे हो, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपको और अपना रियल एस्टेट गवाओगे, लिहाजा समय है सरेंडर करो, पीस के लिए जाओ, सीज फायर करो। और यही आज की डेट में रशिया चाहता है। रशिया का मकसद पूरे ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए क्या था? डॉनबास का इलाका जो कि एथनिसिटी के साथ ही रशिया से मिलता जुलता है, पूरे के इलाके का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया वो यूएसएसआर के जमाने में किया, तो इस इलाके को रशिया नहीं छोड़ना चाहेगा, इसी पे पूरा प्रेशर है। और बिल्कुल, रशिया की पूरी स्ट्रेटेजी आपने बयां कर दी ब्रिगेडियर शरदेंदु। टीम ज़ेलेंस्की का रुख कर लेते हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, ये तो बहुत बड़ा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है ज़ेलेंस्की पर वार्ता से ठीक पहले। ये पुतिन ने क्या किया? देखिए, ज़ेलेंस्की पर दबाव तो पड़ रहा है, काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि जो मेन सपोर्ट ज़ेलेंस्की जिसके बल पे लड़ रहा था उसका मेन सपोर्ट था यूएस से जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग मिलती थी, इंटेलिजेंस मैसेज मिलते थे, जिसकी वजह से रशिया की मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को काउंटर कर पा रहा था शुरू में। लेकिन जब से एलन मस्क ने और यूएस ने अपने हाथ पीछे किए, ज़ेलेंस्की की टीम थोड़ी कमज़ोर हो गई। अभी उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी यूरोप जिस तरीके से हेल्प करना चाहिए, जितने इक्विपमेंट्स प्रॉमिस किया हुआ, जितने एयर डिफेंस इक्विपमेंट, जितने एयरक्राफ्ट देने के लिए प्रॉमिस किया, कुछ दे नहीं पा रहा। उनकी भी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई है। ये ज़ेलेंस्की हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन को अपने बल पर लड़ना, अपने बल पर रशिया जैसे महाशक्ति से लड़ना इतना आसान कभी भी नहीं था। अभी हमने भी सोचा, यूक्रेन ने भी सोचा था कि रशिया अभी ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा, लेकिन जो शुरुआत में रशिया ने तो वही वाले आर्म्स और बॉम्ब्स और मिसाइल्स वही लॉन्च की जो पहले से टाइम एक्सपायर और 1990 के पहले बनी हुई थी। उसने मीना शुरुआत में तो उसने अपना कुछ यूज नहीं किया, लेकिन अब जिस तरीके से चल रहा है, अगर ये रशिया, अगर यूरोप और अमेरिका सामने हेल्प करने ना आए तो ज़ेलेंस्की क्या मतलब यूक्रेन की हालत फिर खराब हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि ये सामने आएंगे ताकि थोड़े दिन तक हम रशिया का सामना कर सकें, और रशिया जो यूक्रेन की जो मतलब कि नेशनल स्पिरिट है, लोगों में राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो जगी रहे, तभी तक ये हम लड़ पाएंगे। इतना आसान ज़ेलेंस्की यही सोच रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा ये थोड़ा समय देखने की बात है। इसमें यूक्रेन को अपने बल पर लड़ना, अब इस युद्ध को आगे खींचना संभव नहीं है। बिल्कुल। और टीम ज़ेलेंस्की की इन बातों को टीम ट्रंप के मेजर जनरल अश्विनी सिवाच बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सिवाच साहब, इस वक्त लोगों के जहन में सवाल तो यह भी होगा कि वार्ता से ऐन पहले कीव को इस तरह से दहलाया गया है, यूक्रेन के 12 शहरों में बारूद बरसाया है व्लादिमीर पुतिन ने। क्या कहीं इसमें डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी तो नहीं होगी कि दबाव और बढ़ाओ?
देखो, मुझे समीर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर कोई इस पीस प्लान को सक्सेसफुल बना सकता है या शांति ला सकता है रशिया यूक्रेन लड़ाई में, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। जी। क्योंकि ये सच्चाई है कि काफ़ी देशों की उसने लड़ाइयाँ अपने टेक ओवर करने बाद रोकी हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ हैं उसने किए, जैसे आप कंबोडिया, थाईलैंड है, अजरबैजान, आर्मेनिया है, कोसोवा, सरेबिया है, और इसके साथ साथ आपका इजराइल हमास की है, इजराइल ईरान की है। हाँ, मैं मानता हूं जो भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई रुकी थी उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था, मगर ये सच्चाई है, वो सच्चे मन से ये चाहते हैं ये लड़ाई बंद हो। अगर उन्होंने पहले 28 पीस प्लान दी थी, उसको अब रिफाइन किया है, इस हिसाब से किया है कि भी गिव एंड टेक है। उनको मालूम है कि यूक्रेन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो इलाका घुमा चुके हैं दोबारा उसको ले ले, और ना यूरोप उसको हेल्प इतना कर सकता है, क्योंकि यूरोप के भी जो WWR है, जो हथियार वेपन अम्यूनिशन वो कम है। वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रूस भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करे, यूक्रेन भी कॉम्प्रोमाइज करे और शांति की तरफ जाए। अगर हम देखें, तुलना करें इस चीज के ये 20 पीस प्लान को, कि अगर आप इनोए जो थे यूक्रेन के और अमेरिका के मिल चुके हैं, 90% वो एग्री कर चुके हैं, और जो स्टिकिंग पॉइंट हैं उन पे बातचीत होगी। ये भी सच्चाई है, जेलेंस्की पोलैंड के बाद कनाडा जा रहे हैं, वो बातचीत करेंगे अपने यूरोपियन लीडर से, फिर फ्लोरिडा में मिलेंगे ट्रंप से। ट्रंप यही चाहते हैं कि भाई यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो ग्राउंड रियलिटी को समझे। उनको पता होना चाहिए कि ये डोनबास, जापोरिजिया और खारासोन का इलाका जो उन्होंने लूज किया है वो दोबारा नहीं ले सकते, तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप करें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और सीज फायर की बात हो रही है, संधि की बात हो रही है, पीस प्लान की बात हो रही है। इसके लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, किसकी तरफ से क्या शर्त रखी गई है, कौन मानेगा नहीं मानेगा, इस पर हम आएंगे। लेकिन इस वक्त हमले से जुड़ी एक और खबर आ रही है। हमले के बाद कीव में बजने लगे सायरन, लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेशंस में शरण ली, जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका है ताजा हमलों में। हमले के बाद भीषण आग का यह वीडियो आप जरा देखिए, क्या हाल हो गया है राजधानी कीव का और उन तमाम इलाकों का जहां रूस ने भीषण हमले शुरू कर दिए। और रूसी शाही ड्रोन अटैक का एक वीडियो अब हम आपको दिखाते हैं। बिजली की लाइन से टकराया ड्रोन, टकराने के बाद ड्रोन में उसी वक्त विस्फोट हो गया। यह देखिए किस तरह से एक के बाद एक ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। ये रूसी शाही ड्रोन का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इलाके को टारगेट करने से पहले बिजली के तार से टकराता है और उसी वक्त इस ड्रोन में हो जाता है विस्फोट। और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। आज अमेरिका में ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है। फ्लोरिडा में आज दोनों नेताओं की यह बहुत बड़ी मुलाकात है। रूस यूक्रेन में शांति समझौते पर बातचीत होगी। बैठक में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं यूरोपीय नेता, यह खबर आ रही है। मुलाकात से पहले ट्रंप की पुतिन से फोन वार्ता संभव है। तो आज एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की मिलेंगे। आज है ये महामुलाकात। खबर क्या है? फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग होने जा रही है। सरेंडर या सर्वनाश, ये सवाल हर किसी के जहन में है। एजेंडा क्या है? यूक्रेन रूस के बीच पीस प्लान पर बात होगी। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी बड़ा अहम मुद्दा है। जेलेंस्की के 20 पॉइंट के प्लान पर बात होगी। डोनबास इलाके के नियंत्रण पर चर्चा होगी। क्या डोनबास पर फुल कंट्रोल की शर्त छोड़ेगा रूस? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर भी चर्चा संभव है। अब देखिए मकसद क्या है। जेलेंस्की की ट्रंप के जरिए पुतिन पर दबाव डालने की रणनीति है। क्या इस रणनीति को अंजाम देने में कामयाब हो पाएंगे जेलेंस्की? यह है सवाल। और मुलाकात से पहले ट्रंप की जेलेंस्की को वार्निंग, यूक्रेन पर अंतिम फैसला मेरा ही होगा। यूक्रेन के 20 सूत्रीय प्लान पर ट्रंप ने सवाल उठाए। हम देखेंगे कि जेलेंस्की के पास क्या है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो मैं ही करूंगा। ट्रंप की वार्निंग क्या है ये अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि ट्रंप सीधे सीधे जेलेंस्की को चेतावनी देते हुए भी एक तरह से नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?
मेरी इजाजत के बिना यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता। ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं, वो भी इस वार्ता से एन पहले। मीटिंग में देखते हैं कि जेलेंस्की के पास कहने को क्या है। जेलेंस्की तो बड़ी उम्मीदों के साथ ट्रंप का दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप का रुख बता रहा है कि वो चाहते क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन युद्ध पर अंतिम फैसला अमेरिका का ही होगा। ये सीधे सीधे वो बताते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की की बात करें तो पीस प्लान पर यूएस का रुख पॉजिटिव है। ये वो कह रहे हैं कि जो 20 पॉइंट्स का उनका एजेंडा है, जो पीस प्लान है, उस पर अमेरिकन पॉजिटिव है। यूक्रेन अपने सहयोगियों के साथ 90% तक सहमत है। इन डिमांड्स को मानने के लिए यूक्रेन 90% तक सहमत है, अग्री है। ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सिर्फ 10% मसले ऐसे हैं जिन पर बातचीत का पेच अभी भी फंसा हुआ है। ये जेलेंस्की बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनकी तरफ से बताने की कोशिश ये है कि ज्यादा मुश्किलें होंगी नहीं इस पीस प्लान पर अमेरिका की मुहर लगाने में। लेकिन दिक्कतें हैं, ये हकीकत है। अब आपको यूक्रेन के विवादित क्षेत्र के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत से बात करें, हिस्ट्री में जाएं, तो यह जंग तो 2014 से चल रही है। 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा हुआ था। ये देखिए पूरा मैप हमने आपके सामने रखा है, और यूक्रेन का जो विवादित क्षेत्र है वो अब हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। क्रीमिया, सबसे पहले क्रीमिया की बात करते हैं, जहां पर 2014 में रूस ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। अब क्रीमिया रूस के कब्जे में है, और आपको याद होगा इस जंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब इसी क्रीमिया को बार बार जेलेंस्की ये बताते हुए नजर आए कि ये यूक्रेन का हिस्सा है और हम इसे भी लेकर रहेंगे। बीच में जब उनके हौसले बुलंद थे तो इसी क्रीमिया को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें की। अब आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है ईस्टर्न यूक्रेन का, लुहांस्क हो, डोनेस्क हो, ज़ेपोरिजिया हो, खेरसोन हो, इन इलाकों पर पूर्ण कब्जा चाहता है रूस, और इस इरादे से रूस की सेनाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। डोनेस्क और लुहांस्क के बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहां पर अब यूक्रेन के फौजियों के ठिकाने बचे हैं, यूक्रेन के सैन्य ठिकाने बचे हैं। ज़ेपोरिजिया के बारे में आपको पता ही है, यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। ज़ेपोरिजिया के जिन इलाकों में यूक्रेनी सेना मौजूद है वहां रूस लगातार हमले कर रहा है। तो यह पूरा मैप हमने आपको दिखा दिया यूक्रेन के वो विवादित क्षेत्र जहां पर इस वक्त भी कोहराम मचा हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। निनाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीम ट्रंप का आज की इस डिबेट में हिस्सा हैं। निनाद साहब, क्या रुख नजर आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप तो कुल मिलाकर दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसला लूंगा वो मैं लूंगा, लेकिन वो फैसला लेंगे क्या? जेलेंस्की की कितनी चलेगी, ये अपने आप में अहम सवाल है। लगता क्या है आपको? देखिए, ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ एक बहुत बड़ा टेंशन है, मागा वर्सेस द वर्ल्ड। जब उनको इलेक्शन में जीते थे वो अपना दूसरी बार, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मैंडेट है वो है आप यूएन से निकले, आप हर लड़ाई से निकले, आप अमेरिका को फर्स्ट लाएं। हाँ। अब बहुत टाइम निकल गया है। अगर आप रुख देखें तो हर मीटिंग में ट्रंप का रुख स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, कड़ा और कड़ा होता जा रहा है। तीन चीज़ें यहाँ बहुत ज़रूरी हैं। जब ट्रंप यहाँ पर मिलेंगे तो वो कहेंगे आप इस लड़ाई में अगर लड़ना है तो अकेले लड़िए, अमेरिका निकल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वॉर्स चाहे ट्रंप निकले, चाहे जेलेंस्की निकले या पुतिन निकले, वॉर्स ग्राउंड पे जीते जाते हैं। वॉर्स इस तरह की मीटिंग्स में नहीं जीते जाते, और ग्राउंड पे यूक्रेन हार रहा है। और क्योंकि वो ग्राउंड पे हार रहा है, उसका रिफ्लेक्शन कितना आता है इस मीटिंग में वो होगा। तीन चीजें जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, पहली बात, ट्रंप चाहते हैं, जेलेंस्की चाहते हैं कि वो एक सीज फायर हो। ट्रंप को पता है कि वो एग्रीएबल नहीं है रशिया को, क्योंकि वो जीत रहा है ग्राउंड पे, पहली बात। दूसरी बात, जेलेंस्की चाहते हैं कि एक डीमिलिटराइज जोन हो, इसमें अगेन अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ट्रंप नहीं मानेंगे। मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है जो ट्रंप को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो सीधा टेबल से हट ही जाए। तो अब जेलेंस्की के पास चॉइस है, लड़ाई करके और मौतें ले या फिर
ग्राउंड कंसीड करके इस ठीक बात है, ठीक बात है। पथिकृत जी हमारे साथ हैं टीम पुतिन से। पथिकृत जी जरा यह समझाने की कोशिश कीजिए कि ट्रंप जिस अंदाज में बयान दे रहे हैं, जो करूंगा मैं ही करूंगा, देखेंगे ज़ेलेंस्की आते हैं तो क्या कहते हैं, फिर फैसला करेंगे, ये जो एटीट्यूड है ये क्या बता रहा है? और रूस के ताजा हमलों, जो उसकी प्रेशर टैक्टिक्स है, उससे जोड़कर इसे देखा जाए तो क्या एक बड़ा प्रभाव रूस का डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर भी आज की तारीख में नजर आ रहा है इस जंग के मद्देनजर? समीर जी, पहली बार जो दिख रहा है अभी वो है कि 1945 के बाद से जो एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस हुआ करता था जी, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका तालमेल से एक साथ काम करते थे, आज वो बिखर रहा है। हाँ। बिखर रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये जंग जारी रहे। जहां वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप, जिसका आप हेडक्वार्टर मान सकते हैं ब्रसेल्स, वो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे। और इसी वजह से आप देखेंगे वेस्टर्न यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने 105 बिलियन डॉलर्स का एक लोन अभी यूक्रेन को दिया ताकि वो जंग जारी रहे, जहां अमेरिका ने बोल दिया हम इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। और जहां तक रशिया की बात है, रशिया जानता है कि ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा एक इशू उठाया कि एक्चुअल जंग शुरू हुआ था 2014 में। यस, विस्तारवाद नेटो का सबसे बड़ा कारण है इस जंग का, और पुतिन को पता है, चाहे वो मिन्स्क एग्रीमेंट हो 2015 का जिसको यूरोप ने तोड़ा था, वो डॉनबस में सीज फायर की बात हुई थी। 2022 में जंग जब शुरू हुआ, फिजिकल जो वॉर शुरू हुआ, उसके एक महीने के बाद ही एक सीज फायर का एक सिचुएशन आया था जिसको रोका था यूरोप ने। बोरिस जॉनसन जाके ज़ेलेंस्की को बोला था। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा? वक्त की थोड़ी सी कमी है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस राउंड में मैं आपका भी रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। ज़ेलेंस्की पर क्या बड़ा दबाव डालने की कोशिश की नहीं जा रही है? और इसमें रूस भी शामिल है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। क्या यह कहा जाए तो गलत होगा? देखिए, नेगोशिएशन में 4 साम दाम दंड भेद। मुझे लगता है ज़ेलेंस्की शाम और दाम पे काम करने का कोशिश कर रहे हैं कि दाम भी मिल जाए और शांति से निपट भी जाए। लेकिन पुतिन और ट्रंप मुझे लगता है दंड और भेद की नीति को साफ साफ अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें देखो 2 लेवल गेम्स हो रहा है। पहला लेवल गेम हो रहा है कि आपको नेगोशिएशन की टेबल पे बिठा रहे हैं, और पीछे से जो दूसरा लेवल का गेम हो रहा है कि जो पब्लिक प्रेशर है कि आपके ऊपर धुआंधार बमबारी, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ताकि आप नेगोशिएशन टेबल पे जो हम कहते हैं वो एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे लगता है कि एक ही टेबल पे है अमेरिका और रशिया, और ट्रंप को दूसरे टेबल पे रख दिया गया है, कि ज़ेलेंस्की को दूसरे टेबल पे रख दिया गया है कि जो अब आपके सामने कंडीशंस रखी जाती है उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो ये जो टू लेवल, ये तो हद हो गई कि टीम ज़ेलेंस्की ये मान रही है एक तरह से कि जो ट्रंप चाहेंगे वही होगा, जो पुतिन चाहेंगे वही होगा। अरे भाई, ज़ेलेंस्की के साथ जो यूरोप इस कदर खड़ा रहने का दम भरता है, वो यूरोप कहां है? यूरोप की कुछ चलेगी या नहीं चलेगी?